एक बार नारद जी गए द्वारिका नगरी, सोचने लगे कि हमारे ठाकुर जी क्या करते होंगे। और जैसे ठाकुर जी गए, ठाकुर जी को देखने गए तो द्वारिका नगरी छान मारी, कहीं नहीं दिखे। स्वर्ण का द्वारिका नगरी, वहां ठाकुर नहीं। और ठाकुर जो द्वारिका नगरी के ठीक सामने सामने झोपड़ी बनी थी, पर्ण कुटिया। नारद को लगा कौन बाबा बैठा है सोने के महल, कंचन महल के सामने, कौन बाबा है, जरा दर्शन कर आऊं। और जैसे ही अंदर गए तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, आंख बंद है। और जैसे ही अपने कान को ठाकुर के मुख के पास लगाया, क्योंकि नारद को बड़ा भ्रम हुआ कि दुनिया जिसका जाप करती वो किसका जाप करता है। और जब ये भ्रम हुआ, अपने कान को ठाकुर के मुख के पास लगाया तो ठाकुर के मुख से आवाज आई, राधा 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 राधा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी राधा मैया लाधनी शक्ति है। मैया सच कहता हूँ, कुछ लोगों में बड़ा शंका है, कहते हैं पंडित जी भागवत में, अभी तो आप सबने टेलीविजन में भी देखा होगा कि बड़ी बहस छिड़ गई कि भागवत में राधा रानी है कि नहीं। तो कुछ लोगों ने हमसे भी पूछा, हमने कहा भैया भागवत में राधा रानी की बात यदि आप करते हैं, हम कहते हैं पूरे 18,000 श्लोक को मिला लें, उसे एक जगह एकत्रित कर लें, उसमें एक बूंद निकलेगी वो राधा है। क्योंकि मेरे श्याम पूरे ही नहीं होते बिना राधा के। और जब राधा राधा होता है तो इस बेजान पन्ने में भी जान आ जाता है। सच कहता हूँ, ये ग्रंथ ही बन जाता है जब राधा नाम इस पर प्रतिष्ठित हो जाता है। मेरे ठाकुर कहते हैं मुझे पाना है तो राधा राधा भजना हो। प्रत्येक श्वासों के मणके में राधा नाम का उच्चारण करना हो।